दूसरी कहानी है हेनरी हॉवर्ड होम्स की, जिसे H.H. होम्स के नाम से भी जाना जाता है और ये अमेरिका के पहले और बदनाम तरीन सीरियल किलर्स में से एक है। होम्स पर तकरीबन 200 लोगों के कत्ल का इल्जाम है। होम्स 1861 में न्यू हैम्पशायर में पैदा हुआ। कहा जाता है कि उसे बचपन से ही स्केलेटन्स और मौत से एक अजीब सी ऑब्सेशन थी। स्टूडेंट लाइफ में होम्स काफी ब्राइट स्टूडेंट था और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मेडिकल डिग्री में ग्रेजुएशन की और फिर 1886 में शिकागो में एज अ फार्मासिस्ट जॉब शुरू की। कुछ ही सालों में उसने उसी फार्मेसी को खरीद लिया और फिर उससे आने वाले पैसों से 1890 में शिकागो में एक होटल की कंस्ट्रक्शन शुरू की, जहां पर वो एक घिनौना खेल खेलने जा रहा था। इस होटल को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसके सारे दरवाजे सिर्फ बाहर से ही खुल सकते थे और एक और अजीब बात ये थी कि इस होटल में कोई खिड़की भी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ से फरार होना या भागना तकरीबन नामुमकिन था। सारे कमरे साउंड प्रूफ थे और हर कमरे के नीचे ऐसे बेसमेंट्स थे जहां पर मरने वालों की बॉडीज को डंप किया जाता था। इस होटल की कंस्ट्रक्शन के दरमियान होम्स ने बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया और फिर उन्हें निकाल दिया और फिर नए वर्कर रखे ताकि किसी को क्लियर आइडिया ना हो कि वो क्या करने जा रहा है। ये होटल बाद में मर्डर कैसल के नाम से मशहूर हुआ। इस घिनौने खेल का आगाज हुआ 1893 में। असल में 1893 में शिकागो में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होना था, जिसमें पूरे अमेरिका से बड़ी तादाद में लोगों और खासकर यंग लड़कियों ने आना था। होम्स ने बड़े बड़े अखबारों में अपने होटल के एड्स छपवाए ताकि आने वाले टूरिस्ट्स उसको रेंट आउट कर सकें। बहुत सारे टूरिस्ट्स ने इस होटल के कमरे बुक करवाए, लेकिन इस होटल में आने वाला कोई भी टूरिस्ट जिंदा वापस नहीं जा सका। जब भी गायब होने वाले टूरिस्ट के रिश्तेदार या जानने वाले होटल पर आते तो होम्स उन्हें वो रजिस्टर दिखाता जहां पर उन सब टूरिस्ट्स की एग्जिट डेट होती थी। आहिस्ता आहिस्ता इस होटल के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को ये बात खटकने लगी कि जो भी टूरिस्ट इस होटल में जाता है वो वापस बाहर नहीं आता। तकरीबन 200 लोग इस तरह गायब हो गए। अब पुलिस को भी थोड़ा शक होना शुरू हो गया कि कोई तो मसला है। फिर 1894 में तकरीबन 1.5 साल होम्स का पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस ने होम्स को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। उसके मुताबिक लोगों की हत्या करना उसका एक पैशन था, जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर 1896 में 200 लोगों को बेदर्दी से मारने के इल्जाम में होम्स को फांसी दे दी गई। अगर ये कहानी आपके लिए खौफनाक थी तो अगला वाकया शायद आपके होश उड़ा देगा।